अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 22 फरवरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 14 बड़ी खबरों के साथ, जहां बात होगी अल अक्सा में इबादत का समंदर। 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की इशा और तरावी की नमाज अदा की। वही बात होगी अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा ईरान, सदर पेजाशकिन का सख्त ऐलान। वहीं साथ ही नजर डालेंगे मिडल ईस्ट में अमेरिका के मासिव फोर्स बिल्डअप की और हुर्मुज में ईरान की सैयाद 3G मिसाइल ड्रिल पर, और दिखाएंगे टाइम्स स्क्वायर में रमजान की रौनक का खास मंजर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप का ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक का एक बड़ा इशारा दे दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनातनी का एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक पर गौर कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियर डील जल्दी फाइनल नहीं होती। जिनेवा में हुई बातचीत के बाद ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि समझौते का ड्राफ्ट कुछ ही दिनों में तैयार हो सकता है, लेकिन तेहरान ने साफ किया कि जीरो एनरिचमेंट की कोई शर्त नहीं रखी गई है। उधर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़े नेवल फोर्स भेज दिए हैं, जबकि हुर्मुज पर के पास ईरान ने भी मिलिट्री ड्रिल जो है वो शुरू कर दी है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, गजा में इंटरनेशनल फोर्स पर हमास का बयान। सीजफायर की निगरानी मंजूर, अंदरूनी मामलों में दखल नामंजूर। दोस्तों, गजा के मसले पर एक बड़ा सियासी मोड़ सामने आ गया है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि वो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन गजा के अंदरूनी मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी कबूल नहीं होगी। अमेरिका के बोर्ड ऑफ पीस में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने का ऐलान हुआ है, जिसमें मोरक्को, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और कोसोवो जैसे मुल्क के जवान शामिल हो सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि करीब 20,000 सैनिकों की तैनाती का प्लान है, जो सीज फायर की निगरानी करेंगे। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, हिजबुल्लाह ने कमेटी मीटिंग रोकने की मांग की है। दोस्तों, लेबनान में सीजफायर के बावजूद एक बार फिर जंगी तनाव बढ़ गया है। लेबनान के सदर जोसेफ ओन ने इजराइल के ताजा हमलों को खुली जंगजुई बताते हुए कहा कि ये हमले इलाके में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हुए हमले 12 लोगों की मौत हुई, जबकि इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। उधर हिजबुल्लाह के सांसद ने सीजफायर निगरानी कमेटी की मीटिंग रोकने की मांग की है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, अब सिर्फ मुकाबला ही रास्ता, हिजबुल्लाह का ऐलान। दोस्तों, लेबनान में हालात एक बार फिर संगीन होते नजर आ रहे हैं। इजराइल के ताजा एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 8 लड़ाके मारे गए, जिसके बाद तंजीम ने सख्त लहजे में कहा कि अब उनके पास मुकाबले के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इजरायली फौज का दावा है कि उसने बालबेक इलाके में मिसाइल कमांड सेंटर को निशाना बनाया, जबकि लेबनानी हुकूमत ने इन हमलों को खुली जंगजुई बताया। उधर अमेरिका ईरान तनाव भी बढ़ रहा है, जिससे पूरे रीजन में जंग के बादल और गहरे हो गए हैं। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ईरान की यूनिवर्सिटी में बगावत की आवाजें तेज। दोस्तों, ईरान के अंदर हालत एक बार फिर गर्म होते दिखाई दे रहे हैं। तेहरान की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और काउंटर प्रोटेस्टर्स से झड़प की खबरें सामने आई हैं। ये एहतजाज उस सख्त क्रैकडाउन के बाद हो रहे हैं जिसमें हजारों लोगों की मौत का दावा किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने न्यूक्लियर डील के दबाव के लिए मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी जहाज तैनात कर दिए, जबकि जिनेवा में बातचीत भी लगातार जारी है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, तेहरान का सख्त पैगाम, दुश्मन ठिकाने होंगे निशाने पर। दोस्तों, ईरान से एक बड़ा सियासी पैगाम सामने आया है।
तेहरान के करीबी जराये का कहना है कि अगर ईरान के खिलाफ जंग छिड़ी तो यह सिर्फ एक मुल्क की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरे आलमी निजाम को हिला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी जंग चीन और रूस के फैसलों को भी बदल सकती है और नए जियोपॉलिटिकल हालात पैदा कर सकती है। उधर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को भेजे खत में साफ कहा कि अगर उस पर हमला हुआ तो इलाके में मौजूद दुश्मन ताकतों के सारे ठिकाने जायज निशाने पर होंगे। वहीं यहां पे 7वीं खबर देखिए, सऊदी अरब का सख्त ऐतराज। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने अमेरिकी सफीर माइक हगाबी के उस बयान को सख्त से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इजराइल को फराज से नील तक इलाकों तक हर हक बताया था। रियाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली खिलाफ वर्जी और खतरनाक मिसाल बताया। साथ ही वॉशिंगटन से अपना मौकिफ साफ करने की भी मांग की है। सऊदी हुकूमत का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे बयान इलाके के अमन और आलमी सुकून के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहीं यहां पे 8वीं खबर देखिए, यूएई पर बड़ा साइबर हमला जो है नाकाम हुआ। दोस्तों, यूएई से एक अहम खबर सामने आई है, जहां हुकूमत ने मुल्क के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए बड़े साइबर हमले को नाकाम करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने नेटवर्क में घुसपैठ, रैनसमवेयर फैलाने और फायरिंग हमलों के सरकारी प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाने की कोशिश की। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एडवांस्ड साइबर टूल्स तैयार किए गए। हालांकि हमलों के पीछे किसका हाथ है, यह अभी तक साफ नहीं किया गया है। वहीं यहां पे 9वीं खबर देखिए, हरमुज में ईरान की मिसाइल ड्रिल, सैयाद 3G एयर डिफेंस टेस्ट किया गया। दोस्तों, हरमुज में ईरान ने बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए लाइव एयर डिफेंस मिसाइल ड्रिल अंजाम दी है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने अपनी नई समुद्री एयर डिफेंस मिसाइल सैयाद 3G का कामयाब टेस्ट किया है, जिसे जंगी जहाज शाहिद सैयाद शिराजी ने लॉन्च किया। तेहरान का दावा है कि यह सिस्टम करीब 150 किलोमीटर तक एयर डिफेंस का मजबूत घेरा बना सकता है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इस टेस्ट को बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं यहां पे 10वीं खबर देखिए, मिडल ईस्ट की तरफ अमेरिकी फाइटर जेट्स की बड़ी मूवमेंट। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की फिजा में जंगी हलचल तेज होती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब दर्जन भर F-22 फाइटर जेट्स ब्रिटेन के रास्ते मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हुए हैं, जबकि ग्रीस के सुडा बेस पे F-35, A-10 टैंकर और स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट की बड़ी तादाद देखी गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तैनाती इलाके में बढ़ते तनाव और संभावित मिलिट्री ऑप्शन की तैयारी का एक बड़ा इशारा हो सकता है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मैसिव फोर्स बिल्डअप। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री मूवमेंट अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। यूएस अब्राहम लिंकन पहले से पोजीशन में है, जबकि यूएस जेराल्ड आर फोर्ड मेडिटेरियन की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक F-22, F-16 एयर कंट्रोल और डिफेंस के लिए, जबकि F-15E फायर पावर बढ़ाने के लिए तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही क्रूज मिसाइलों से लेस सबमरीन, टैंकर प्लेन और सपोर्ट ऑपरेशन भी रिपोजिशन हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालत भड़के तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज और कमांड सेंटर्स तक निशाने बढ़ सकते हैं। वहीं यहां पे 12वीं खबर देखिए, अल अक्सा में इबादत का समंदर, 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने अदा की इशा और तरावी की नमाज। दोस्तों, रमजान की रूहानियत के बीच बैतुल मुकद्दस से खूबसूरत मंजर सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रात मस्जिद अल अक्सा में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने मिलकर इशा और तरावी की नमाज अदा की।
सख्त हालात और पाबंदियों के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों का जुटना इस मुकद्दस जगह से उनकी मोहब्बत और यकीन को दिखाता है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में पूरी फिजा इबादत और सुकून से भरी नजर आई है। वहीं यहां पे 13वीं खबर देखिए, अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा ईरान, सदर पेजेश्किन का बड़ा ऐलान। दोस्तों, ईरान के सदर मसूद पेजेश्किन ने साफ लहजे में कहा कि तेहरान किसी भी अमेरिकी दबाव के आगे सर नहीं झुकाएगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत हर चुनौती का मुकाबला करते हुए मुल्क की पोजीशन मजबूत करेगी और किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगी। पेजेश्किन का कहा कि खुदा की मदद से ईरान मुश्किल हालात में भी डटा रहेगा और बाहरी दबाव उसे अपने फैसलों पर मजबूर नहीं कर पाएगा। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए, टाइम्स स्क्वायर में रमजान की रौनक। दोस्तों, न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में रमजान की खास रौनक देखने को मिली, जहां बड़ी तादाद में मुसलमानों ने मिलकर तरावीह की नमाज अदा की और करीब 2000 मुफ्त खाने के पैकेट भी तकसीम किए। इस इख्तिमाम ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि रमजान सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इंसानियत और शेयरिंग का महीना भी है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में टाइम्स स्क्वायर इबादत और भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया है। सवाल यह है दोस्तों, क्या ऐसे मंजर दुनिया में अमन और मोहब्बत की नई मिसाल बन सकते हैं? नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।